7-8 ये पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में देखा जाए तो आंकड़े भी अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 31 लोग मरीज संक्रमित हुए हैं और प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 66 पहुंच गई है। रायगढ़ से 14 मामले सामने निकल कर आए। राजधानी रायपुर से 10 मामले, बलौदाबाजार में 2, बालोद और धमतरी के अलावा जांजगीर, सूरजपुर और बस्तर में भी कोरोना का एक मामला सामने निकल कर आया है। रायगढ़ में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 22 कोरोना एक्टिव मरीज यहां पर हैं और राजधानी रायपुर में 15 कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या बताई जा रही है। तो वहीं दुर्ग में 12 एक्टिव कोरोना मरीज हाल फिलहाल में हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में शुरुआत में हम देख रहे थे जैसे ही कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी, उसके बाद जो आंकड़े हैं वो 10 आ रहे थे, उसके बाद 20 तक ये आंकड़ा पहुंचा और अब 30 के पार ये आंकड़ा जा चुका है। तो देखिए, बीते 24 घंटे में 31 नए मरीज सामने आए हैं। मौसम परिवर्तन के साथ में सर्दी खांसी के प्रकरण भी बढ़े हैं। कोविड के भी कुछ प्रकरण राज्य में मिले हैं, अतः हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। खास करके त्योहार को ध्यान में रखते हुए हमें भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए और कभी भी कोई लक्षण सर्दी खांसी का है तो तत्काल उसका उपचार करा लेना चाहिए। खास करके जो हाई रिस्क ग्रुप में है, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड वाले रोगी, छोटे बच्चे, वृद्ध पुरुष और गर्भवती महिलाएं और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या जिन लोगों को हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी की बीमारी हो, तो इन लोगों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जुल्फी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फी, देखिए, कोरोना का कमबैक हुआ ये हम सभी को पता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हम देख रहे थे, शुरुआत में कम आंकड़े आ रहे थे, लेकिन ये ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये अब टेंशन बढ़ा रहा है। बिल्कुल, कोरोना की जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है उससे तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर है, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है JM1, उसको लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में अलर्ट जारी किए गए, तो लोगों के बीच में भी इस बात की चर्चा थी कहीं ये वो पिछले कोरोना की तरह घातक सिद्ध ना हो। तो उसको लेकर कई सारी एडवाइजरी जारी की गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भी जारी की गई हैं। लेकिन मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं कि अगर देखा जाए तो करीब करीब छत्तीसगढ़ में 1% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 4000 से मरीजों की जो कोरोना जो संदिग्ध हैं उनकी जांच की गई, तो उसमें से 31 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.78% पहुंच गया है और छत्तीसगढ़ में 66 मरीज कोरोना एक्टिव हैं। हालांकि अभी तक JM1 जो नया सब वेरिएंट आया है कोरोना का, उसका एक भी मामला छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन ये आशंका जरूर जताई जा रही है कि जितने भी सैंपल लिए गए हैं जिनको कोरोना की पुष्टि हुई है, उनके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल को भेजा गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर कोई JM1 का अगर पॉजिटिव मरीज मिलता है तो उसके बाद से थोड़े से चिंताएं बढ़ सकती है, क्योंकि उसको लेकर कई सारी अध्ययन है और रिपोर्ट्स हैं। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी बहुत ज्यादा घातक होगा या नहीं होगा इसको कह पाना मुश्किल है, लेकिन नया वेरिएंट है वो किस तरीके से रूप दिखाता है और कितना वो नुकसान करेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसके पहले ही लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा कि छत्तीसगढ़ के महामारी नियंत्रक हैं डॉक्टर सुभाष मिश्रा, वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब 2023 खत्म होने की स्थिति में है, फेस्टिव सीजन जैसे हालात है और नया साल लोग मनाने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। जो कोरोना का प्रोटोकॉल पहले जारी किया गया था कि किसी से हाथ नहीं मिलाना है, सैनिटाइज करना है, दूर रहना है, सर्दी खांसी होने की स्थिति में जांच करानी है। अगर 2 से 3 दिन से ज्यादा अगर बुखार आता है तो कोरोना की जांच करा लेनी चाहिए। तो इस तरीके की एडवाइजरी भी सरकार की तरफ से जारी की गई है। तो लोगों को खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा, तब उसी के बाद ही अगर इस तरीके को कोई भी महामारी का जो वायरस है वो फैलता है तो उसे खुद के ही सतर्कता से रोका जा सकता है। जी जुल्फी, देखिए, 2 से 3 दिन पहले की बात है जब मैं देख रही थी छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 के आसपास थी, लेकिन अब आप देखिए कि नए मामले ही 30 के आसपास आ रहे हैं और जो एक्टिव मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह लापरवाही समझी जाए? इसके पीछे की वजह लापरवाही तो अभी फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि कोरोना को लेकर लोगों के मन में ये है कि कोरोना उतना ज्यादा अब घातक नहीं है। सर्दी खांसी जुकाम के तौर पर ही उसे समझा जा रहा था। तो अगर पहले देखें तो सर्दी खांसी जुकाम हो रहे थे
वन सब वेरिएंट आने के पहले तो लोगों ने जांच कराना भी बंद कर दिया था। तो अब जब जांच हो रही है और जांच के जो निर्देश दिए गए हैं कि हर जिले से कम 100 सैंपल जांच होनी चाहिए, अगर किसी भी तरीके से किसी को सर्दी खांसी जुकाम है और 2 से 3 दिन तक अगर वो उन्हें बुखार रहता है तो उस स्थिति में जांच कराई जाए। तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 4000 सैंपलों की जांच हुई है, उसमें से 33 मामले आए हैं। इसके पहले अगर देखा जाए तो लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा था, लोग जांच नहीं करा रहे थे और जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्रिप्शन उनको उनके सिम्टम्स के आधार पे दे रहे थे, इस आधार पे ठीक हो रहे थे। तो हालांकि इसकी फैटेलिटी भी नहीं थी, घातकता बहुत कम थी, लोगों के इससे मौतें नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब सावधानी बरतने की बात है तो लोग भी अब सावधानी बरत रहे हैं। अगर उन्हें किसी तरीके की दिक्कत हो रही है, सर्दी खांसी हो रही है, 2 से 3 दिन से ज्यादा अगर बुखार है, तो जो सतर्क हैं, जिनको इसकी जानकारी है, वो जांच करा रहे हैं। तो जब जांच कराएंगे तो उसके बाद उसमें कोरोना पॉजिटिव है या नहीं इसकी पता चल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह छत्तीसगढ़ के लिए जिसकी चर्चा है कि JN.1 का वायरस जो है सब वेरिएंट है, उसके भी छत्तीसगढ़ में दस्तक नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल जरूर है जुल्फी, कि अच्छी बात है कि JN.1 की अगर बात की जाए तो इसकी दस्तक हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। एक सवाल मेरा ये भी था जुल्फी कि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इन मरीजों के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि वैक्सीन इनको लगी थी उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव ये पाए जा रहे हैं या फिर कोई पहले से बीमारी है इस वजह से, मतलब जानकारी इसके बारे में क्या मिल पा रही है? लगभग अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में सभी को जो कोरोना की वैक्सीन थे उसके 2 डोज लग चुके थे। अब उसके बावजूद भी जो है ना, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है या सर्दी खांसी जुकाम है, वायरस है, तो वो उनको प्रभावित करता है। तो अभी की स्थिति में जो डॉक्टरों के मुताबिक उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वैक्सीन लगी है, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एक ही वैक्सीन लगाई है और कुछ ने 2 लगाई है, फिर उसके बाद बूस्टर। हालांकि इसमें ये कहा जा रहा था कि JN.1 जो सब वेरिएंट आया है, अब ऐसे में लोगों को और भी बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। हालांकि अभी इसको लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है कि बूस्टर डोज लेना है या नहीं, क्योंकि जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाई है उनको लगाए हुए 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, तो उनके बॉडी में उस लिहाज से इम्यूनिटी डेवलप हुई है। अब नया वायरस है, उसने अपना नया रूप लिया है, सब वेरिएंट के तौर पर आया है। तो आप किसी भी व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है जितनी मजबूत होगी वो उसको प्रभावित नहीं करेगा, और जिसकी कमजोर होगी उसको प्रभावित करे। तो वैसे ही हालात यहाँ देखने को मिले। जी तो बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जरूरत है कि सावधान और सतर्क रहा जाए, चूंकि नया साल भी है। ऐसे में कोरोना की जो तमाम गाइडलाइन है उसका पालन लोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी आपका तमाम जानकारी के लिए।